दोस्तों शायद आपने कभी फ्यूचर में सोचा होगा कि आप एक पीसी बिल्ड करोगे। एक ऐसा पीसी बिल्ड करोगे जिसमें आप जो चाहे वो चीज़ें कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आपको रन करनी हो वो रन आराम से कर सकते हो। बट एक्चुअली ये करे कैसे? कैसे डिफाइन करें कि हमें जो करना है वो किस हिसाब से हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि अगर आपको एक गेमिंग पीसी या तो कोई प्रोफेशनल काम के लिए आपको पीसी बिल्टअप करना है तो कौन सा ग्राफिक्स कार्ड आपको एग्जैक्टली चूज करना चाहिए और किस हिसाब से आपको चीज़ें देखनी चाहिए। दोस्तों पीसी बिल्ड करने से पहले आपके माइंड में हमेशा ये एक चीज़ रहती ही होगी कि मेरा जब पीसी बिल्ड हो जाएगा तो मैं एग्जैक्टली ये गेम रन करूंगा, ये सॉफ्टवेयर चलाऊंगा और ऐसे ही अलग अलग चीज़ें करूंगा। जैसे कि मान लेते हैं कि भाई पीसी बिल्ड होने के बाद मैं पबजी जो पीसी वाली वर्जन है वो खेलूंगा, या तो मैं जो विचर गेम है वो खेलूंगा, या तो मैं GTA 5 खेलूंगा या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलूंगा। तो ऐसे ही अलग अलग जितनी भी गेम्स हैं आप वो माइंड में रखते हो कि हाँ मुझे ये काम करना है। या तो आप प्रोफेशनल हो तो आपके माइंड में ये रहता होगा कि मुझे ऑटो कैड जैसी जो सॉफ्टवेयर है वो रन करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सिंपली आपके माइंड में रहती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के हिसाब से ही आपको आपका कंप्यूटर बिल्ड करना चाहिए। और वो कैसे होगा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले हम गेम्स के बारे में ही देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने गूगल ओपन कर लिया है और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पबजी खेलना है, पबजी पीसी, तो हम लिखेंगे पबजी पबजी पीसी रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया और यहाँ पे ये एक वेबसाइट है और ये पबजी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पबजी का लोगो है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर पबजी। मतलब अगर आपको पबजी गेम खेलनी है तो ये एटलीस्ट इतनी रिक्वायरमेंट है, आपके पीसी में इतनी पावर होनी चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है recommended requirements फॉर पबजी एज फॉलोज और यहाँ पे भी है recommended competitive requirements। तो यहाँ पे है competitive specs requirement are recommended to run high FPS। ओके, तो यहाँ पे है कि अगर आपको 144 FPS में गेम खेलना हो तो ये वाली रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए आपके पीसी में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जीपीयू। तो इस वाली वीडियो में हम सिर्फ जीपीयू के बारे में ही देखने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीपीयू और लिखा है एनवीडिया जी फोर्स GTX 1060 ग्राफिक्स कार्ड या तो AMD Radeon RX 5804 GB। तो ये दो ग्राफिक्स कार्ड की रिकमेंडेशन यहाँ पे दी हुई है। अब हम जाएंगे पीसी पार्ट पिकर पे। शायद आपने इस वेबसाइट के बारे में सुना होगा। ये फिलहाल तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है बट ये एक टाइम पे थी, मतलब 7-8 महीने पहले ये वेबसाइट इंडिया में अवेलेबल थी बट अभी नहीं है अवेलेबल फॉर सम रीज़न। बट आप चाहो तो रिसर्च वगैरह यहाँ पे कर सकते हो कि आपको किस हिसाब से ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए। तो जैसे कि मैंने ग्राफिक्स कार्ड के सेक्शन पे आया और चिपसेट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो चिपसेट। अब यहाँ पे भी ये जो जीपीयू है ये एनवीडिया GeForce GTX 1060 ये चिपसेट का नाम है। तो हम यहाँ पे यही सर्च करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1060 तो हम सर्च करते हैं 1060। ओके, तो यहाँ पे है 1060 GTX 3GB और 6GB यहाँ पे दो दिखा रहे हैं और 3GB की बाहर 3GB यहाँ पे रिकमेंडेड है। तो 3GB रिकमेंडेड है और यहाँ पे जो अगर आपको बहुत ही हाई FPS पे खेलना हो तो 2060 सुपर चाहिए। तो इसको बाद में देखते हैं बट फिलहाल के लिए 1060 3GB। अब जैसे कि यहाँ पे आप ये दो ग्राफिक्स कार्ड देख सकते हो 1060 3GB और 1060 6GB। तो अगर मैं 1060 3GB के बारे में बात करूँ जो एग्जैक्टली यहाँ पे रिकमेंडेड किया है तो इसके हिसाब से इतने ग्राफिक्स कार्ड हो सकते हैं मार्केट में। इतने ग्राफिक्स कार्ड जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर अच्छी कंपनी की तरफ हम जाए तो गीगाबाइट का ये एक ग्राफिक्स कार्ड है और MSI का ये एक है और Asus का ये एक है। और अगर जाए गीगाबाइट पे तो गीगाबाइट का ये आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। यहाँ पे है GeForce GTX 1060 एक ही इमेज है यहाँ पे। और अगर आगे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1060 3GB
ग्राफिक्स कार्ड है और यहाँ पे इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो दी हुई है टोटली, और यही MSI में है। ये रही इसकी इमेज, छोटी इमेज है कोई बात नहीं। और ये रहा असूस का ग्राफिक्स कार्ड। तो जैसे कि अगर आपको ये गेम खेलनी है पबजी, तो आपको ये सारे ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा, ये लंबी लिस्ट है GPUs की, तो 1060 3GB और 1060 6GB, ठीक है। तो ये जो ग्राफिक्स कार्ड जो इन्होंने रेकमेंड किया है काइंड ऑफ, हमें हमेशा इसके अपग्रेड वाला ग्राफिक्स कार्ड ही लेना चाहिए। जैसे कि अगर इन्होंने रेकमेंड किया है कि भाई 1060, तो हमें एटलीस्ट 1070 वाला ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए, या तो 1070 वाला जो TI है या फिर जो नॉर्मल है, ये दोनों में से कोई एक लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपने पबजी वगैरह खेली तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको मन कर सकता है कि आपको पबजी को रिकॉर्ड करना है, आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे अपलोड करना है, समथिंग लाइक दैट। तो इसी वजह से अगर आप सिर्फ जो ये वाला ग्राफिक्स कार्ड है 10603GB वाला जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, सिर्फ आप ये लोगे तो आपको लैगिंग के इश्यू आ सकते हैं। तो इसी वजह से आपको इस तरीके के ग्राफिक्स कार्ड अभी लेने पड़ सकते हैं, जैसे कि ये जो है GTX 1070 Ti या तो GTX 1070, ये दोनों में से कोई एक। अब जैसे कि मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये ग्राफिक्स कार्ड बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। ये वाला ग्राफिक्स कार्ड GeForce GTX 1070 Ti, जिसमें 8GB का रैम है इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो फ्यूचर प्रूफिंग है वो सेफ हो जाएगी। अगर पबजी कोई फ्यूचर में कोई अपडेट वगैरह लाता है तो उसमें ग्राफिक्स इंप्रूव हो सकती है, कुछ नए सेटिंग्स वगैरह आ सकती है, तो उसकी वजह से अगर गेम लैग हुई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी वजह से हमको थोड़ा सा अपग्रेड, हमेशा फ्यूचर प्रूफिंग के बारे में सोच के चलना चाहिए कि हाँ, अगर पबजी ने अगर इतनी रिकमेंडेड चीज़ें बताई है तो हमें हमेशा उसके एक आध दो अपग्रेड लेवल का ग्राफिक्स कार्ड लेके चलना चाहिए, जैसे कि 1070 या फिर 1070 Ti। या तो अगर आपके पास इनफ पैसे है तो आप 1660 या फिर 1660 सुपर में भी जा सकते हो, ये अच्छे लेवल के सस्ते ग्राफिक्स कार्ड है। बट अगर आपने जैसे ये देख लिया कि हाँ भाई, यहाँ पे जो पबजी है वो एटलीस्ट ये इतना ग्राफिक्स कार्ड तो रेकमेंड करता ही है, तो आप ये जो सस्ते वाले ग्राफिक्स कार्ड है यहाँ पे 750 Ti 760, तो ये सस्ते वाले ग्राफिक्स कार्ड आप लेने से बच जाओगे। आपको पता है कि भाई अगर पबजी खेलना है तो हमें इतना, या फिर एटलीस्ट इसके ऊपर वाले जितने भी ग्राफिक्स कार्ड है, ये जो महंगे वाले ग्राफिक्स कार्ड है, इनकी तरफ ही जाना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया पबजी का, और ऐसे ही मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूँगा ऑटोकैड का। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोकैड सिस्टम रिक्वायरमेंट 2022, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने ये वेबसाइट ओपन की। आप देख लेना कि वेबसाइट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए। जो भी कंपनी का आप सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो, जैसे कि पबजी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और भी वेबसाइट्स होती है जिनमें रिकमेंडेशन दिया जाता है, बट वो उल्टा सीधा कुछ भी लिखते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी तरफ ही आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, ये मैक वालों के लिए है और ये है विंडोज़ वाले के लिए। तो विंडोज़ वालों के लिए यहाँ पे लिखा गया है बेसिक्स में 1GB का GPU चाहिए विथ 29 गीगाबाइट्स ऑफ बैंडविड्थ, और यहाँ पे है रेकमेंडेड है 4GB GPU, और कोई चिपसेट के बारे में यहाँ पे नहीं लिखा। तो अगर इसकी बात करें हम लोग, ये चीज़ें मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और पबजी को भी अभी यहाँ पे निकाल देता हूँ। ओके, तो ये जो है ऑटोकैड, ये कह रहा है कि हमें 4GB का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए एटलीस्ट। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो मेमोरी है, मतलब जो रैम है, ये यहाँ पे स्क्रॉल करके 4GB तक लेके आना है, और 4GB ग्राफिक्स कार्ड आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि ये है गीगाबाइट का, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये वाला है, ये जो है AS ROG का MSI का ये वाला ग्राफिक्स कार्ड है। तो ऐसे ग्राफिक्स की तरफ आप जा सकते हो, जैसे कि ये वाला है। तो ये वाला ग्राफिक्स कार्ड सफिशिएंट होगा अगर आपको ये जो ऑटोकैड है उसको रन करना हो तो। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अगर ऑटोकैड 4GB का रेकमेंड कर रहा है रैम,
तो हमें एटलीस्ट 5 या फिर 6 GB की तरफ जाना चाहिए। अब मैंने 6 GB तक इसको सेट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एज ए मेमोरी क्या, मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँगा। ओके 6 GB। तो यहाँ पे है असूस का और MSI का ये एक दो ग्राफिक्स कार्ड। यहाँ पे है असूस की तरफ से असूस GeForce RTX 2060 6 GB। तो इस हिसाब से आपको ग्राफिक्स कार्ड लेना पड़ सकता है। अगर ऑटोकैड को अगर आपको रिकॉर्ड वगैरह करना हो या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ा आपके GPU के साथ एक ही टाइम के अंदर, तो आपको ऐसे ही अपग्रेड लेवल के लेने पड़ सकते हैं। जैसे कि ये और एक है, ये भी है GeForce 1660 Super 6 GB। ये भी एक बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है, तो ये आप ले सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर 4 GB का बारे में बात कर रहे हैं ये लोग रिकमेंडेड, तो आपको 5 या फिर 6 GB के हिसाब से जाना चाहिए। तो आप ये गलती नहीं करोगे कि आपने 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड ले लिया, तो आप ये गलती नहीं करोगे कि आपने 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड ले लिया और आप उसमें ऑटोकैड रन कर रहे हो। रिकमेंडेड कहा गया है कि भाई 4 GB होना चाहिए। हालांकि बेसिक्स अगर आपको सस्ती सेटिंग में चलाना हो तो 1 GB भी इनफ हो सकता है या फिर 2 GB। तो इस हिसाब से आपको ग्राफिक्स कार्ड को चूज करना है। ये पूरी की पूरी वेबसाइट है PC पार्ट पिकर, आप इसमें जाके आराम से सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। और एक लास्ट गेम के बारे में हम देख लेते हैं जो कि होना चाहिए द विचर। ये विचर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम है और इसके हम रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स लिखा है और यहाँ पे लिखा है रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट्स। और ये गेम खेलनी है तो अब रिकमेंडेड के हिसाब से हम जाएंगे और देख लेना आपके ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहीं पे हमें जाना है। और इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफिक्स है वो है NVIDIA GeForce GTX 770 या तो AMD GPU Radeon R9 290। तो अगर मैं इसकी बात करूँ 770 की, तो यहाँ पर भी 770 के बारे में लिखा होगा, तो हम देखते हैं 770। ओके, तो यहाँ पे मिल गया हमें GeForce GTX 770 जो कि यहाँ पे कहा गया था। और ओके सो ये या फिर यहाँ पे R9 290। ओके, तो इसको बाद में देखते हैं AMD को। तो यहाँ पे है GeForce GTX 770। और अगर आपने ये ग्राफिक्स कार्ड चूज किया है, और एक बार मैं ये सेटिंग जो है ये सही ला देता हूँ। अगर आपने ये ग्राफिक्स कार्ड चूज किया है 770, तो इस हिसाब से ग्राफिक्स कार्ड आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे कि ये वाला है Asus का, ये है Asus का एक ग्राफिक्स कार्ड जो कि है GTX 770 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आपको सफिशिएंट है 2 GB तो आप इसमें जा सकते हो, या फिर इसमें 4 GB की भी रिकमेंडेशन है। अगर आपको 4 GB ग्राफिक्स कार्ड चाहिए तो भी आप जा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे है एक 4 GB का, ये 1 गीगाबाइट का ग्राफिक्स कार्ड है, दिखने में काफ़ी बढ़िया है। 3 फैंस है इसमें। और ये है GeForce GTX 770 4 GB, ठीक है। और तो और भी ग्राफिक्स कार्ड इसमें होंगे। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हमने 770 के बारे में देखा, बट हमें एटलीस्ट 780 या फिर 780 Ti की तरफ जाना चाहिए अगर आपको ये गेम खेलना हो तो, क्योंकि एक स्टेप अपग्रेड वाला हमें ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रखा, तो मैं प्राइस के हिसाब से यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे है ये Asus का MSI का ग्राफिक्स कार्ड। तो यहाँ पे 2 ग्राफिक्स कार्ड के बारे में रिकमेंडेशन दी गई है, जैसे कि यहाँ पे Asus GeForce, और ये है एक ये इमेज आप देख सकते हो, ये वाली ग्राफिक्स कार्ड। आई थिंक ये वाला ग्राफिक्स कार्ड इनफ रहेगा अगर आपको विचर गेम खेलनी हो तो, लेटेस्ट वाली, और साथ ही साथ आप फ्यूचर प्रूफिंग भी करके चलोगे। सो आई थिंक आपको ये जो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा कि किस हिसाब से आपको ग्राफिक्स कार्ड चूज करना है। अगर किसी गेम ने कहा है कि भाई 770 है, तो आप एग्जैक्टली 770 ही मत ले लेना, जो उसके अपग्रेड वाले होंगे 770 नहीं, 780 Ti या फिर 950 या फिर ये जो है 980 Ti 1050,
इस हिसाब से आप ग्राफिक्स कार्ड लेना है, सस्ते वाले नहीं लेने हैं, उसके जो अपग्रेड वाले हैं वो लेने हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ भी ऐसा पूछना है आपको, तो बस जाके एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे।